कहते हैं कि तू बाहर से इतना चकाचक झकाझक दिखता है मेरे प्यारे, लेकिन वो काम का नहीं है। काम तो तब बनेगा जब तेरे अंदर में झकाझकता होगी, साफ सफाई होगी। तो बोले कि मांस मछलियां खात है न सुरा पान से हेत, वो नर नरक में जाएंगे ए भाई माता पिता समेत। अरे दया नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, तेरे मन में क्या देखे टुकड़ा दर्पण, अरे क्या देखे रे टुकड़ा दर्पण में। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये बात आप और हम बचपन से सुनते आए हैं। और हम किनकी बात और किस भगवान को ढूंढ रहे हैं, इस दुनिया में जा रहे हैं, किस भगवान के लिए व्रत कर रहे हैं, और किस भगवान के लिए हम ये भेष बना रहे हैं, किसके लिए? जो भगवान हमारे घर में बैठा है, जिनने हमको जन्म दिया, उस परमात्मा को हमने कितनी बार अपने कर्मों के द्वारा रुलाया है, जरा एक बार हम अपना विचार तो करें। कितनी बार उनके मन को दुखाया है, कितनी बार उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। और कबीर कहते हैं कि पहले उन्हें मनाविए, उनका लीजिए नाम, माता पिता गुरु आपना फिर अलग पुरुष को ध्यान। अरे पगला, तेरे माँ बाप वो परमात्मा घर में बैठा हुआ है, उसको पूज ले, उससे प्रेम कर ले, उससे आसक्ति कर ले, उनके चरणों की सेवा कर ले, तो वो तो अपने आप ही खुश हो जाएगा। लेकिन इंसान का दुर्भाग्य देखिए, माए बाप माचे में बढ़िया मुखड़ो नहीं दिखलावे, अंसाड़ा जीरो माथो दुखे दौड़ियो दौड़ियो जावे। जिसने हमको जन्म दिया उसकी कदर रत्ती मात्र नहीं करी। जब हमको बोलना नहीं आता था, जब हमको चलना नहीं आता था, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बुखार है, गर्मी है, ठंड है, सर्दी है, ये माँ को सब पता था। लेकिन आज देखिए कि हमारी आंखों के सामने हमारी माँ 4 दिन से बुखार में तड़प रही है, लेकिन 2 रुपए की गोली हम ला करके नहीं दे सकते। हमारे अंदर की करुणा सूख गई। हम ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, 4 लोगों के बीच में बैठते हैं तो अपने आप को बहुत समझदार बताने की कोशिश करते हैं। बेन बेटी ना के देखो 500 1500 की 2-2 हजार की 5-5 हजार की साड़ी पहनेगी, खानासो दिखाएगी कि हम बहुत संस्कारी घर से, हम बहुत अच्छी है साहब। अनजानी मालूम है कि सासू के रोज जय हो, इतना तीरथ, इतना व्रत, इतना उपवास, इतना पूजा पाठ, लेकिन एक दिन भी कभी सासू के दिल से नहीं कि होगो कि भाई या माँ तुम्हारे कहीं कहीं तकलीफ है, तुम्हारे खुद से हूँ, तुम्हारी छोरी कभी नहीं हो। या तो जल्दी से जल्दी मरे, धंधो कटे और हूँ मालकिन हुई जाऊं तो बहुत अच्छा। इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता। और ऐसा व्यवहार करके स्त्री और पुरुष दोनों ने ऐसा व्यवहार करके अपने इस निर्मल मन को, जो एक गुलाब की फूल की तरह कोमल था, इसको पत्थर की तरह कठोर बना लिया। और जब पत्थर की तरह कठोर बना लिया तो निश्चित समझ लेना कि इस संसार रूपी सागर में ये तैरने वाला नहीं, क्योंकि पत्थर कभी पानी में तैरता नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर आप और हमसे कह रहे हैं कि होश में आ जाओ। किस गाफिलता में, किस अज्ञानता में, किस मोह में की नींद में सोए पड़े हो, जाग जाओ और इस बात को समझ लो। बोले ओ पत्थर की तूने नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में, पत्थर की तूने नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में।
दया नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, तेरे मन में क्या देखे टुकड़ा दर्पण, क्या देखे टुकड़ा दर्पण में। एक दुर्भाग्य देखिए आप, हो कागज की तूने नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल, हो आम की डाली कोयल राजी, मोर राजी वन में। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आम की डाली कोयल राजी, मोर राजी वन में। जिसका जैसा स्वभाव होता है, जिसकी जैसी उठक बैठक होती है, ध्यान देना, जिसके अंतर में जो भरा होता है वही मुंह के द्वारा प्रकट होता है। जिसके दिमाग में, अगर किसी के दिमाग में कचरा भरा है तो उसकी बातें कचरे के समान होती। जिसके दिमाग में गालियां भरी है, उसके दिमाग में होगा, जब भी वो बात करेगा तो कहीं ना कहीं गाली आ जाएगी। यानी जो अंदर होगा वही बाहर होगा। यार किसी के पास 100 रुपए, तुम उससे लाखों की कामना करो, कैसे संभव हो? वो 100 ही दे सकता है। क्या बात, करोड़। साधु संत सन्यासियों को देखो आप, किसी से अपन पूछ लें कि बा साहब तुम्हारो तो बहुत साल हो गया हो आपके तो सत्संग करते करते। अरे बोले बेटा 40 साल हो गया हमारे, मैं 40 साल से उस पंथ से जुड़ा हूँ, फलाना से जुड़ा हूँ। तो भाई एक बात बताओ, आपको 40 साल हो गए जुड़े, लेकिन तुमने गाल देना आज तक बंद नहीं करी। जय हो। क्योंकि ये बात करे, वो ऐसा कहते हैं कि मैं तंबाकू खाता था, मैंने तंबाकू छोड़ दी, मैंने बीड़ी पीना छोड़ दी, और तुमसे भी कह रहा हूँ छोड़ दो। तो वो बीड़ी पीने वाले में से किसी ने पूछ लिया, भाई एक बात बताओ, 40 साल हो गया तुम्हारा तंबाकू छोड़ दी, बात तो अच्छी बात है, गाड़ी देना छोड़। और ये प्रश्न आप हम सबके जीवन में खड़ा होता होगा, मुझे तो होता है, आपको हो या नहीं हो। मैं तो ये समझता कि वो तंबाकू खाने वाला अच्छा उस गाली देने वाले से। आपको क्या लगता है? पर इको मतलब यो नहीं है कि तंबाकू खानों से की जानो है। हमको विकारों से दूर होना है, हम असलियत को समझें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमको समझ जीवन में लाना है। इसलिए कबीर कहते हैं कि जिसके मन में जो होता है वही प्रकट होता है। आज सारे गांव के लोग सोए हैं, लेकिन आप इतने लोग, इतनी संख्या में लोग बाहर से आए, जो यहाँ के हैं, जो बाहर के हैं, वो जाग रहे हैं। क्यों जाग रहे हैं? क्योंकि कबीर कहते हैं कि के जागे कोई रोगी, के जागे कोई भोगी, के जागे कोई चोर, या जागे फिर कोई संत प्यारा, जाके लागी राम से डोर। 4 तरह के लोग जागते हैं इस दुनिया में। किसी के शरीर में बीमारी हो जाए तो उसको रात भर नींद नहीं आती, वो जागता है। कि कोई भोगी इंसान जागता है कि यार दुनिया के लोग सो जाए तो मैं भोग विलास में लिप्त हो जाऊं। कि चोर जागता है कि सब सो जाए तो मैं चोरी कर लूं। कि फिर कोई भक्त जागता है कि संसार के लोग सो जाए तो मैं थोड़ी देर उस परमात्मा का भजन कर लूं, सुमरन। अब अपन अपने अपने विचार से देख लो कि हम किस लिए यहाँ जाग रहे हैं। कबीर क्या कह रहे हैं? हो आम की डाली कोयल राजी, मोर राजी वन में,
अरे आम की डारी कोयल राजी मोरी राजी बन हरी घर की तिरिया घर में राजी घर की तिरिया घर में राजी घर की तिरिया घर में राजी संत राजी भजन में क्या देखे टुकड़ा कर पड़े क्या देखे टुकड़ा कर पड़े दया नहीं है धर्म नहीं है दया नहीं है धर्म नहीं है तेरे मन में क्या देखे टुकड़ा दर्पण में क्या देखे टुकड़ा दर्पण पागड़ी बांधे पेज संवारे तेल लगावे सुल्फन में पागड़ी बांधे पेज संवारे तेल लगावे सुल्फन में सदगुरु कबीर कहते हैं इंसान 3 बार गिरता है 3 बार जब उसका जन्म होता है जब वो बालक अवस्था में होता है तो लड़खड़ाता है गिरता है तब माता पिता गुरु रूप में उसकी उंगली पकड़ करके उसको चलना सिखा देते हैं उसको गिरने नहीं देते उसको ठोकरों से बचा लेते हैं कुछ समय जब बीतता है तो जवानी आ जाती है और जवानी जब आ जाती है तो विकार सिर के मध्य में आ जाता है विकार सिर चढ़ करके बोलता है भरी जवानी में भी इंसान के कदम डगमगाने लग जाते हैं तब सदगुरु की आवश्यकता होती है उस दौर में अगर कोई उंगली पकड़ ले तो इंसान गलत कर्म करने से बच जाता है गिरने से बच जाता है अपमानित हो जाता है अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकता है लेकिन कुछ सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके जीवन में गुरु मिल जाते हैं और कुछ अभागे होते हैं जो गुरु होते सोते भी उनकी शरण में नहीं जाते और इस जीवन को गलत दिशा में मोड़ देते हैं और जिसके कारण उनका जीवन तो खत्म होता है उनके साथ साथ उनके कुल खानदान और वंश का नाम भी इस दुनिया में खत्म हो जाता है इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं विशेष रूप से ये युवा लोगों के लिए बातचीत जो नई उम्र के लड़के हैं जो नई उम्र की लड़कियां हैं उनको ये बात होश सुनना चाहिए और होश पूर्वक इस बात पर अमल करना चाहिए बोले हो पागड़ी बांधे पेश संवारे तेल लगावे सुल्फन पागड़ी बांधे पेश संवारे तेल लगावे सुल्फन में
छोटी सी बात, आप हमारा आपसे कोई नाता नहीं है, हम कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं तो नहीं हूँ, आप पटेल साहब तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से होंगे, परंतु हमारा एक ईश्वरीय नाता है, एक प्रेम का नाता आपके और हमारे बीच में है, और वो नाता सबसे बड़ा नाता है। और उस नाते के लिहाज से, उस प्रेम के लिहाज से मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से इन बच्चों से। अगर थोड़ी बहुत भी जीवन में समझ होगी तो इस बात को समझ लेंगे, भगवान की खोज सारा संसार कर रहा है। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उस खोज, उसका ठिकाना, उसका पता संत महापुरुषों ने बताया है, लेकिन उनकी सेड़ को हम समझ नहीं पाए, क्योंकि वो इशारों में बातें करते हैं। गुरु जो होते हैं वो इशारा देते हैं, वो ऐसे बकते नहीं बचर बचर आप और हम जैसे चिल्ला रहे हैं ऐसे चिल्लाते नहीं, वो इशारे में समझाते हैं। उस इशारे को अगर समझ ले तो काम बन जाता है, लेकिन इशारा समझे सतगुरु दी थी सेण यो नी जानियो नर अंध, सुओ समझ गयो सेण में और कट गयो आपको फंद। एक तोता के समझ पड़ेगी कि गुरु ने कई बात की थी, तो उन्हें उन्हीं सेण के समझ में ले ली, तो को पिंजरा में से फंदो कटेगी और वो आसमान में उन्मुक्त स्वतंत्र हुई। लेकिन इंसान का फंदा नहीं कटिया, क्योंकि गुरु तो रोज समझाता। तो उन्होंने कहा कि 3 दोष तेरे तन का कहिए, हमारे शरीर के 3 दोष, 3 दोष तेरे तन का कहिए, 3 दोष है मन का और 4 दोष वचन का कहिए, और दोष नहीं कहिए। ये सब मिलाकर के 10 बीमारियां हैं जो हमारे अंतर में लगी हुई है। अगर ये भीतर से ये 10 बीमारियों को निकाल करके अगर बाहर रख दिया जाए तो भीतर फिर जो बचता है वो वही परमात्मा, जो अंदर बचता है फिर वो वही परमात्मा बचता है। क्योंकि कबीर कहते हैं कि मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, ये 10 द्वारे का पिंजरा इसमें ज्योत पहचान। तू इस कचरे को निकाल के बाहर कर दे तो अंदर वो जगमगाता हुआ दीपक तुझे दिखाई देगा, लेकिन ये कचरा हम निकालते नहीं है। और जिनने कचरे निकाल दिए वो हो गए बिल्कुल कागज की तरह हल्के फुल्के, और कागज की ऐसी भी परिस्थिति में ना तो उसका कोई तूफान कुछ बिगाड़ सकता है, ना पानी उसका कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर अंत में कहते हैं, ओ कागज जैसा मन को बना ले, छोड़ दे खबे काजल में। तू कागज जैसा मन को बना ले, छोड़ दे खबे काजल में। अरे कहते कबीर सा सुन भाई साधो, कहते कबीर सा सुन भाई साधो, कहते कबीर सा सुन भाई साधो, पार लगोगे पल में, क्या देखे मुखड़ा दर्पण में, क्या देखे मुखड़ा दर्पण में। दया नहीं है धर्म नहीं है, दया नहीं है धर्म नहीं है, तेरे मन में क्या देखे मुखड़ा दर्पण, अरे क्या देखे रे मुखड़ा दर्पण, क्या देखे मुखड़ा दर्पण में, अरे क्या देखे रे मुखड़ा दर्पण में।